क्या इस आदमी के पास 3 लाख रुपए भी है और मेरे सामने हर समय गरीबों का रोना रोते रहते हैं। मेरे अलावा सारी दुनिया को खबर है कि इस आदमी के अकाउंट में कितना पैसा है। आने दो, आज खबर लेती हूँ शाम को। सुनो, तुम्हारा गोभी के पराठे खाने का बड़ा मन था ना? देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, आज सूरज कहाँ से निकला था? तुम्हारे हाव भाव कैसे बदले बदले से लग रहा है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे साल के 365 दिन तुम खाना खाने पड़ोसियों के घर जाते हो। वो सब छोड़ो, तुम गोभी के पराठे खाओ और खाकर बताओ कैसे बने। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत जल्दी से हाथ मुंह धोकर गोभी के पराठे खाने के लिए बैठ जाता है। 2 पराठे खाने के बाद, सुनिए ना, मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैंने ज्वेलर के यहाँ सोने के कंगन का बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन पसंद किया है। 2 लाख दे दो ना, मैं अपने लिए सोने के कंगन बनवा लेती हूँ। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें सच में कंगन बनवा देता, लेकिन वो बेचारा छोटा है ना, उसके बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं। अब इस साल तो तुम्हारे कंगन नहीं बनवा पाऊंगा, तुम अगले साल बनवा लेना, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। क्या कहा? छोटे को बिजनेस में घाटा हो गया था और तुम उसे 2 लाख देकर आए हो? अरे अपनी पत्नी को 2 लाख के कंगन बनवा कर दिए उसने, आज ही छोटी मुझे दिखा कर गई है। तुम्हारे पैसों से अपनी पत्नी को ऐश करवा रहा है छोटा। तुम बस मूर्ख बने रहो। 2 पराठे खिलाकर 2 लाख का चेक साइन करवा लिया। अरे इनसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई होगा दुनिया में? उस दिन तो घर में ऐसा कलेश मचा कि पूरी कॉलोनी ने हंगामे की आवाज सुनी। लेकिन रमाकांत अपनी आदत से बाज आने वालों में से थोड़ी ना था। कुछ दिन बाद उसकी माँ का फोन आ गया। अरे बेटा रमाकांत, बाजार में बड़ी सुंदर गोभी आई हुई है। मैं तो जब भी गोभी देखती हूँ ना, तेरी याद आ जाती है बेटा। कैसे चटकारे ले ले के मेरा बेटा गोभी के पराठे खाता है। सच्ची में जब से तू बहू के साथ अलग घर में शिफ्ट हुआ है ना बेटा, मैंने तो गोभी के पराठे बनाना ही छोड़ दिया। क्या गोभी के पराठे बनाऊं जब कोई खाने वाला ही नहीं। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं कौन सा लंदन शिफ्ट हो गया हूँ, एक गली छोड़ कर ही तो रहता हूँ। तुम ऐसा करो, आज रात को गोभी के पराठे बना लो, मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आ रहा हूँ। रात को? बेटा वो मेरी सहेली थी ना सुमित्रा, पिछले हफ्ते अपने पति के साथ मलेशिया, बैंकॉक, लंदन सब जगह घूम के आई है। फोटो दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी मुझे। बोली, देख तेरे 2 बेटे हैं, फिर भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कैसे घर में पड़ी सड़ रही है। सच्ची बेटा, जिंदगी बीत गई, लेकिन इतना अपमान कभी महसूस नहीं हुआ। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, टिकट मैं करवा देता हूँ। हरिद्वार, काशी, बोलो कहाँ का टिकट करवाऊँ? अरे बेटा, हरिद्वार काशी तो मैं कई बार घूम कर आई, इस बार ना मेरा गोवा का टिकट करवा दे। और सुन, अच्छा सा होटल और वो ना जहाज भी बुक कर देना। हाँ, मैं सोच रही हूँ तेरे बाबूजी को लेकर एक बार गोवा ही घूम आऊं। चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, तुम आराम से बाबूजी के साथ गोवा घूम कर आओ। कुछ देर बाद, कहाँ से आ रही है शाही सवारी? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही हूँ ना। अरे वो मैं आज ना माँ के पास खाना खाने चला गया था। माँ ने मेरे मनपसंद गोभी के पराठे बनाए थे। सत्यानाश, तो आज क्या लुटा आए माँ के ऊपर? पूजा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरी माँ है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा वही मतलब है पतिदेव, कि तुम्हें जब कोई गोभी के पराठे खाने के लिए बुलाता है ना, तो वो तुम्हें कोई प्यार व्यार दिखाने के लिए नहीं बुलाता, अपना मतलब साधने के लिए बुलाता है। तो सीधा सीधा बताओ कि आज क्या लुटा कर आए हो? इसमें लूटने जैसी क्या बात है? मैं उनका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है। माँ बाबूजी का गोवा जाने का मन था तो मैंने उनकी टिकट करवा दी। हाँ, अरे वाह बे वाह, पत्नी को लेकर तुम कभी चौराहे तक भी नहीं गए और माँ बाबूजी की तुमने सीधा गोवा की टिकट करवा दी। अब इस बुढ़ापे में गोवा जाकर क्या करेंगे तुम्हारे अम्मा बाबूजी? उनकी तीर्थ करने की उम्र है, एंजॉय की नहीं। बेकार की बातें मत करो पूजा, इच्छाएं तो किसी भी उम्र में पूरी की जा सकती है।
पूजा जानती थी कि रमाकांत से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये सब कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था। हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जब जब भी रमाकांत कहीं भी गोभी के पराठे खाने जाते हैं तो बदले में कुछ न कुछ तो लुटा के आते ही है। पूजा ने भी सोच लिया था कि अब उसे गोभी के पराठे वाला चैप्टर खत्म करना है, इसलिए उसने पति रमाकांत को अपने सर की कसम दी कि आज के बाद वो गोभी के पराठे खाना छोड़ देगा, चाहे जो हो जाए वो गोभी के पराठों को हाथ नहीं लगाएंगे। बेचारा रमाकांत मरता क्या ना करता, पत्नी की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बेचारे रमाकांत ने पराठे न खाने की सौगंध खा ली। अब ये राज तो भैया या तो भगवान जानता है या फिर रमाकांत कि आखिर कितने दिन वो अपनी जान गोभी के पराठे से दूर रह सकेगा।